तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सभी देवी देवताओं की जय। 15 क्वेश्चन रह गए। मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ तो 2 दिन फुर्सत हो जाएगी मेरे को, फिर लाइव सेशन के लिए थोड़ा दिमाग आसान रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एस्ट्रो राज शास्त्री। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि ज्योतिष लोग ऐसा करते हैं कि आप 1 सेकंड में पैदा हुए हो तो एक ही टाइम पे अगर जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो कोई राजा बनता, कोई भिखारी बनता, तो ज्योतिष लोग बोलते पुराने जन्म का कहानी है। तो एस्ट्रो राज शास्त्री, मेरा ख्याल है आपका नाम राज है शायद, राज भाई, वो इन जनरल मैंने बात की थी। उसके बावजूद आप अगर आप ये बोलते हो कि करीम भाई आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो कि नहीं मानते हो, मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ नहीं, दोनों में फ़र्क है। मानने का मेरा मतलब है कि मैं साइंस में भी मानता हूँ, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, भगवान, देवता, शैतान सब में मानता हूँ। ठीक है, क्या मैं उनको फॉलो करता हूँ सबको? नहीं, ये इतना सा फ़र्क है। क्या आप काम कर रहे हो सही है गलत है वो आपको मालूम है, आप कहाँ तक पहुँचे हो। आपके पास जितना ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का उतना मेरे पास नहीं है। सिंपल भाषा में अगर आप बोलोगे कि इन्होंने बताया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और एकदम सही, वो शायद तक वो मैं कुछ और बताने की आप कुछ और पता, लेकिन मेरा आंसर देना सही ज़रूरी है। भाई, ज्योतिष के माध्यम से कई बातें समय के अधीन कही जा सकती है या 99% सही है। ज्योतिष के माध्यम से आप अगर 10-50 ज्योतिष लोग एक ही केस लेके बैठे हुए तो उन लोग तो और ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं, इसमें नो डाउट है। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष भी तो ह्यूमन माइंड है, कभी कुछ चीज़ें याद रहती नहीं रहती, कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, डिपेंड करता है उसने कितनी पढ़ाई की। आप बोलोगे कि तो सारे डॉक्टर ऐसे है क्या? सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, कुछ डॉक्टर चोर होते, कुछ डॉक्टर भगवान जैसे होते, कुछ डॉक्टर पैसे के लिए गलत काम कर देते, गुर्दा कलीजी बेच डालते, कुछ लोग बिना पैसे के गाँव जाके लोगों की हेल्प करते। तो क्या सब डॉक्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं? नहीं भाई, मैं तो चोर डॉक्टर के बारे में बुराई कर रहा था। जो अच्छे डॉक्टर है वो तो हमारे लिए भगवान है। तो जब अच्छे काम करने वाले अच्छे ज्योतिष हो तो मेरे लिए नो डाउट है उनके लिए। वास्तविक ज्योतिष यह भी बता सकता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक में कब शामिल होगा। ऑफ कोर्स, अरे भैया तो फॉलो करते भाई, भैया तो ज्योतिष थे, मेरे को मालूम नहीं आप, अच्छा आपको मालूम है कि भैया ज्योतिष थे। भैया तो ज्योतिष का, भैया ने तो मेरी कुंडली देख के रखे, भैया ने बोल दिया ओ तेरे पे तो आशीर्वाद है। भैया मेरी कुंडली देख चुके, मैंने ही बताई थी, मेरे को पता चला अरे मतलब भैया कुंडली देखते हो, तो भैया कुंडली बनाते थे तो भैया को महीने के 5 लाख रुपए कमाते थे, समझिए। यह भी समय में कहना संभव है कि क्या एक व्यक्ति तंत्र के अधीन होगा या क्या वो एक दानव भेजेगा। ज्योतिष शास्त्र भगवान से ही आया है ना राज भाई, ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र स्कूल के बैठ के मैथमेटिक्स से बना है, नहीं, वो भी तो सारा कैलकुलेशन भगवान से आया है। लिटरली एक डायमेंशन है जहाँ पे इसकी पढ़ाई की जाती है, तो वो उसकी पढ़ाई करोगे तो आप उसके पास में पहुँचोगे। अगर आप अपने लाइफ को ज्योतिष शास्त्र में पूरा डेडिकेट कर देते तो आपको सारी शक्ति, आप फिर ध्यान करोगे, आपकी कुंडली में लिखा, आप देख लोगे भाई मेरी कुंडली में लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को गाइड करना, टीचिंग करना लिखा, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है, तो आप उसके अगेंस्ट में काम करोगे, तंत्र के थ्रू, मंत्र के थ्रू आप विद्या पुल करोगे, तो आपके पास ज्योतिष का शास्त्र भी होगा, भगवान की भक्ति भी होगी, आप कर्म भी कर रहे होगे लोगों के लिए, और सिद्धियों को यूज़ करके तो आप मल्टी डायमेंशन को यूज़ करके आप लोगों का निवारण कर सकते हो। तो ये बात तो मैं डिनाई नहीं कर रहा भाई, मैं तो मानता हूँ। कुरान में जिक्र है, भगवत गीता, मतलब सारे ग्रंथों में जिक्र है। आप तो ये छोड़ दो, कुरान, भगवत गीता और उपनिषद, एस्टेक और मायन सिविलाइजेशन के अंदर नहीं है सितारों के बारे में उन लोग ने पूरे कैलकुलेशन दिए हुए। उससे तो हम लोग को आता ही कि जो 12 ग्रह, लिब्रा, वर्गो और ये जो राशि होती है और उनका कैलकुलेशन कि कौन सी राशि कैसे बनती है, क्योंकि उस वक्त के डायमेंशन की जो आत्माएं थी उन लोगों ने उस वक्त आके वो सारा ज्ञान दिया है। जैसे अल्लाह ने बताया कि हमने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे चांद, सितारे और सारे प्लैनेट्स को चलाने के लिए, जो उन लोग अपने अपने डायमेंशन में उनको चलाते। तो वो डायमेंशन के, जैसे मैंने बताया कि मन्नू भैया, किसी ने पूछा था, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, शनि देव है, तो शनि देव का एक प्लानट है ना, तो वो प्लानट में करोड़ों अरबों लाइफ जी रही है, आप देख नहीं पा रहे हो। अगर उस फ्रीक्वेंसी वाले डायमेंशन की एक शक्ति आपके पास आएगी तो आप देख पाओगे कि भाई शनिदेव का एक प्लानट है, इसमें सारे लोग रहते हैं। अब उस डायमेंशन एक आत्मा आपके पास आ जाती है, तो वो आपको आपकी नॉलेज से ज़्यादा नॉलेज दे देती है, ऐसा है। एक और बात बता देता हूँ, जो बड़े बड़े ज्ञानी है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसा मैं हूँ, मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपके जैसे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो, या आपकी बॉडी में नेगेटिविटी हो, या आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी हो, और उसको वो चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसको पता चल जाता है कि मेरा वीडियो आ गया, तो वो आपकी बॉडी को ऐसा मतलब उत्साहने लग जाती है कि आपको जब तक मेरा वीडियो नहीं देखोगे ना आपको चैन नहीं मिलेगा। तो वो जैसा हमारे को आके सिखाते वैसा हम लोग भी उनको सिखाते। जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी आप में से जितने लोग ये देख रहे हो ना मेरे को, तो आपके साथ में कोई शक्ति खड़ी है जो सीखना चाहती है,
उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो सीख रही है, इसके लिए आप भी सेटिस्फाई हो रहे हो, समझे हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आके सिखाते, हम भी सिखा रहे होते भाई। भैया की वीडियो देख के कितनों को हाजिरी नहीं आ जाती घर पे बैठे बैठे, फिर वो बोलते मैं इसको लेके आया, ऐसा होता है। फिर आपको कहीं पे शांति नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ मेरा वीडियो देखने पे ही शांति मिलेगी, ऐसा होता है। ये भी कहना संभव है कि कोई जिन या दानव जानबूझकर किसी पर आएगा। हाँ, तीसरे घर में राहु आता तो भूत प्रेत जिन लगते हैं। एक अच्छा गुरु खोजने पर भी ज्योतिष बता सकते हैं कि कब क्या होगा। हर एक चीज़ बता सकते ज्योतिष, लेकिन क्या सब बता सकते हैं? नहीं। यही तो मैं बता रहा था ना आपको, शायद मेरे को बताने में प्रॉब्लम हो, गड़बड़ हो गई, आपको समझने में नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा उस पर डिटेल बात नहीं की थी। मैंने ज्योतिष शास्त्र की बुराई नहीं की है, मैंने बोला है ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी चीज़ है। आप छोटे से बच्चे, आपके घर में बच्चे, आपको छुरी ब्लेड यूज़ करना आता है, ठीक है, आप उनके हाथ में दे दोगे तो क्या करेंगे वो? ओ बोले हाँ। तो वो इतनी डेलिकेट चीज़ है, इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ है वो, कि उसको हर कोई समझ नहीं सकता। तो अगर समझ के आप यूज़ करना जानते हो तो बेस्ट है। आप ब्लेड से काट के आदमी का ऑपरेशन भी कर सकते हो, लकड़ी के अंदर कार्विंग भी कर सकते हो, खुद की उंगली भी काट सकते हो। ज्योतिष शास्त्र की मैंने बुराई नहीं की भाई, मैं ज्योतिष के बारे में बोल रहा था जो गोली घुमाते। एक अच्छा गुरु खोजने पर भी ज्योतिष बता सकते हैं कि कब क्या होगा। इट्स अ प्रेडिक्टेबल मैथमेटिकल जोग्राफिकल साइंस और मैटर ऑफ जोक। जोक नहीं है, रियल है। बस वो है, भैया काम कर रहे गुरु बन के भूत प्रेत मारने का, गली गली झाड़ फूक वाले बैठे भूत प्रेत मारने का, एक एक दो दो सिद्धि लेके 1 साल 2 साल 4 साल काम करते, बाद में उसके सारे घर वाले लोग परेशान रहते हैं पेन को लेके, और उससे वो भगवान के पास डॉक्टर के पास जाके दवाई लेता रहता है। तो इसका मतलब वो गलत है? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं मगर उनको नॉलेज नहीं है। भैया गलत है? नहीं, भैया को सुप्रीम नॉलेज है, लेकिन भैया उनकी ऐसा काम नहीं कर रहे। दोनों में फ़र्क है। तो आप बोलोगे तो कि झाड़ फूक और भूत प्रेत मारने वाला काम भी गलत है? वो काम भी एकदम बेस्ट है, तुमको आना चाहिए, तुमको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बस कोई MBBS होता है, कोई डबल MBBS होता है, और उसके आगे क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने इसे लिखा था, क्षमा करे यदि मेरा उद्देश्य नहीं। भाई एस्ट्रो राज भाई, अच्छा वो आपने पूछ लिया, इसी बहाने दूसरों को भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम सब भगवान। हाँ भाई, पुनर्जन्म नहीं होता होगा तो भूत प्रेत बनती है आपने कर्म अनुसार, और उसके बाद उसका क्या होता है? जैसे इंसान क्राइम करने या जेल जाता है, जेल से छूट के बाहर आता है, उसके बाद फिर से ऑप्शन रहता है वो क्राइम करे, अच्छी ज़िंदगी पे जाए। मरने के बाद में आप जो डायमेंशन में जी रहे हो ना, जीते जी जिस डायमेंशन को आपने अचीव कर लिया वहाँ तक के लिए आप बन गए। मरने के बाद आप देखते हो मेरा घर दूसरे डायमेंशन पे बना हुआ है, अगर मैंने और मेहनत कर दी तो मैं 7 के ऊपर चले जाता, लेकिन अभी आपके पास चांस नहीं है। लेकिन अभी आप फर्स्ट डायमेंशन पे ही हो, तो आपके पास ये चॉइस रहती है कि आप अच्छे कर्म करो या फिर से किसी की बॉडी में घुसो, फिर से किसी को परेशान करो। तो आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्म, जैसे मान लो 5th डायमेंशन का एक देवता अर्थ में साउथ में एक मंदिर पे बैठता है, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। वहाँ पहुँचने के बाद में आप वहाँ पे काम करने लगते हो, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे यहाँ से बल्क भर भर के ऊपर के डायमेंशन में जाते, तो आपको 2 से 5th डायमेंशन पे जाने का मौका दिया जाता अपने कर्मों के कारण। ऐसा है। और उसके बाद उसका क्या होता है? क्या वे सदैव भूत प्रेत ही रहेंगे? नहीं, फिर वो बनते हैं ना, अच्छी आत्मा बनते हैं ना। और जो आत्मा ऊपर के डायमेंशन में गई है वहाँ पर वे क्या कार्य करते रहते हैं? क्या उनके भूख प्यास लगती है? उनको भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन उनको खाने का बहुत दिल करता है। जो खाने का दिल चाहोगा वो सामने चीज़ क्रिएट हो जाएगी। जो चीज़ करना चाहोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कौन से डायमेंशन पे रह रहे होते हो। देखो कभी कभी क्या होता है मालूम है, कोई गरीब होता है, जैसे मान लो कोई रास्ते पे भाजी बेचने वाला है, ठीक है, और एक अंबानी के घर में भाजी, एक होटल में खाना पकाने वाला शेफ़ है और एक अंबानी के घर में काम करने वाले शेफ़ है। दोनों काम क्या कर रहे हैं? खाना पका रहे। लेकिन एक होटल में काम करने वाले को रात में दाल रोटी दाल चावल ही खाना पड़ता है। उसको होटल में जो बनी हुई सारी रेसिपीज़ है उसको वो खाने को नहीं दी जाती, समझते हो। लेकिन जो अंबानी के घर पे है तो जो चाय खा सकता है, क्योंकि वो अंबानी का शेफ़ है। बस ऐसा। अब आप बोलोगे यार उसको भी तो लिमिटेशन होती है, उसको भी लिमिटेशन होती है, लेकिन वो तो खा सकता है ना, उसको कोई इतना टोकने वाला नहीं है। ऐसा तो ये जो आत्मा है, ये तो जंगल में ऊपर के डायमेंशन में किसी का नौकर बन सकते, किसी का खास बन सकते। जब किसी का खास बनेंगे तो उस खास के घर पे जब इन लोग रहेंगे, जैसे मैं अगर मेरे घर पे मेहमान आए तो उनको सबसे बेस्ट डिश दी जाएगी। अब वही मेरे किसी दोस्त या भाई के घर पे चले आएंगे तो उसके घर पे जो पका है वो खिलाएगा वो, ऐसा है। लेकिन आप सुप्रीम नहीं बन पाते, आप अपनी आत्मा से ऊपर के लेवल पे नहीं आ पाते। अब एक लिमिटेड डायमेंशन तक रह जाते, हज़ारों करोड़ों साल निकल जाते फिर आगे बढ़ने के लिए।
इन्फिनिट स्काई, एक एक डायमेंशन इन्फिनिट है, ठीक है भैया। कोई भी किसी को मार देता है, कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र कर किसी की नुकसान कर देता है, कोई आत्मा को खींच कर बंदी बना लेता है। मतलब जो बलवान है वो अपने बल को उपयोग अपनी मर्जी से चाहे जैसा करे। तो क्या इन सभी बातों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है? इन बातों को कंट्रोल करने वाला है, मगर इसका ऐसा है कि जो शक्ति की पूजा करते जैसे काली, मसानी, भद्रकाली, ये सबको पूछते और नेगेटिव काम के लिए पूछते और उनका मटेरियल डिज़ायर लेना होता है, तो बस ये होता है कि वो फिर वो आत्मा निकलने के बाद ऊपर के डायमेंशन पे नहीं रहती, वो पहले डायमेंशन में रुकी होती। महाकाली, शक्ति, इन सबका एक पहला डायमेंशन है, वो पहले डायमेंशन के ऊपर नहीं आते। उन्होंने सारी ज़िंदगी शक्ति को यूज़ करके काम किया, मरने के बाद में वही शक्ति उनसे काम करा रही होती है। सिंपल बात है। आज करौली पे लोग जा रहे हैं उस शक्ति को पूछ के कि वो उनसे वो करौली पे काम करने आता हम ऊपर उठेंगे। शक्ति पूजी जा रही है जहाँ पे, भगवान नहीं, समझते हो? तो वो उसके डायमेंशन के होके रह जाते, फिर उनको उनके लिए काम करना पड़ता है। फिर वो शक्ति जैसे जो दूत है, जो सिद्धियाँ है, मैं बताता हूँ ना, वैसा उनको बन के फिर हज़ारों लाखों साल तक जीना पड़ता है। उनको कर्म काटने पड़ते हैं, जब तक कर्म काटेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो तांत्रिक और आत्मा बन के जो पावर दिखाते ना, इसका घर बर्बाद कर दिया, उसको मार डाला, उसके लिए प्रेत भेज दिया। सबसे पहली बात, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, खुदा के हाथ में। अगर वो बंदे की ज़िंदगी और मौत लिखी है तो वो होगी। वो भूत प्रेत भेजने से कोई मर नहीं जाता, उसकी मौत लिखी होगी उस वक्त में। वो कर्म कांड होते हैं, ऐसा है। तो अभी वो ऊपर वाले की मर्ज़ी की बात है, वो अपने लिए कुछ बेटर सोच के रखा है। तो ये सारे लोगों के सोल फिर बाद में ऊपर के डायमेंशन में नहीं जाते। इनका ऐसा मानना है कि ऊपर वाले की जो शक्ति है वही शक्ति है। जैसा कोई मान रहा है कि वो छोटा शैतान भगवान है, वैसे ये लोग मान रहे हैं ये जो शक्ति है ना, शिव की जो शक्ति, आदि शक्ति, वो महाकाली है। तो हम उसकी पूजा करते हैं तो हम डायरेक्ट वो शक्ति में चले जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सूरज की रोशनी पेड़ पर, अनाज पर पड़ती है तो वो उगता है। सूरज की रोशनी पेड़ पर लगती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसमें से फ्रूट निकलता था, आप फ्रूट खाते हो। अब डायरेक्ट सनलाइट को क्यों नहीं खाते? आप डायरेक्ट सन के आगे बैठ जाओ ना, डायरेक्ट शक्ति आ रही है ना। तो भाई शिव की शक्ति एक अलग प्रोसेस के लिए बनी थी। वो नदी का बहाव एक अलग था, आपने एक पतली लाइन निकाल के घर में निकाली है, समझते हो? तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं वो जो बहाव है वही मेरे पास है? अरे नहीं भाई, वो शक्ति, जिसको शक्ति के नाम से इन लोग पूछते हैं ना, जब वो मरने के बाद इनको शक्ति काम भी तो कराएगी ना, ऐसे थोड़ी फ्री में काम करेगी। तुमने कोई देवी देवता भगवान को नहीं पूछा, सुप्रीम लॉर्ड की शक्ति को पूछ रहे हो। सुप्रीम लॉर्ड को भी नहीं, सुप्रीम लॉर्ड की शक्ति को पूछ रहे हो। तो वो शक्ति भी तो फिर तुमको बहा के लेके जाएगी भाव में। भैया आपने ये क्या अच्छा, एस्ट्रो राज फिर से वो 2 बार लिखा ना तुमने, दूसरी बार भी आ गया। भैया आपने क्या बोल दिया विद रिस्पेक्ट? वही मैंने बताया जो कि मैंने बोल दिया कि वो गोली घुमाते ज्योतिष लोग। जूरिया बेबी के चार्ट सेम, एक जुड़वा बेबी के चार्ट सेम, एक चार्ट सेम होता है, बाकी चार्ट नहीं। यहाँ तक कि मामले में जहाँ जुड़वा बच्चे 1 से 2 मिनट अलग होते हैं, आरोही का तार एक ही होता है, लेकिन विभाजन का तार अलग होता है। हर 1 सेकंड में 27 मंडल चार्ट अलग हो जाते हैं। अगर हर 1 सेकंड में 27 मंडल चार्ट अलग हो जाते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है उसका एग्जैक्ट सेकंड किसको पता रहता है? हाँ, अभी कैमरे के थ्रू अगर रिकॉर्ड हो रहा है और वो देख रहे हैं कि हाँ भाई सेलेक्टेड टाइम पे 1 सेकंड, तो डिटो सेकंड भी मालूम पड़ जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी तो अभी अभी आई है। तो मतलब आपसे पहले, आज से पहले वाले जितने पैदा हुए वो तो बेचारे सेकंड और मिनट के मामले में गोली घूमते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म कहते हैं वो असली ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष, वही तो बोल रहा हूँ मैंने, सारे ज्योतिष एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स की बात नहीं कर रहा था मैं। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की बुराई नहीं की मैंने, बताया ज्योतिष लोग। आप खुद भी तो वही क्वेश्चन का आंसर दे रहे, मैं ज्योतिष की बात कर रहा था। सारे ज्योतिष चोर है नहीं, सारे डॉक्टर चोर है नहीं, सारे पॉलिटिशियन चोर है नहीं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत बता रहे। आप भी तो वही बता रहे हो, जो ये पिछले जन्म की बात करते हो गोली घुमाने वाले होते। जो पिछले जन्म कहते हैं वे असली ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष भौगोलिक गणितीय ग्रह प्रभाव परिणाम। ईश्वर और तंत्र के मार्ग पर चलने वाले लोग ज्योतिष का पालन क्यों नहीं करते? ईश्वर और तंत्र के नाम पे ज्योतिष का पालन इसके लिए नहीं करते क्योंकि उन लोग डायरेक्ट वो एनर्जी को पूछ रहे होते हैं, जिसकी एनर्जी के थ्रू वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो उनका ऐसा मानना है कि हम डायरेक्ट इसको पूछेंगे तो हम इसके लफड़ों में नहीं आएंगे। यही चीज़ इस्लाम सिखाता है कि तुम डायरेक्टली अल्लाह को पूछो। तुम ये सारी ज्योतिष और ये सब स्टारों की और पूजा में मत पढ़ो, क्योंकि इसके पहले की सिविलाइजेशन उसके चक्कर में पड़ चुकी थी। और उस वक्त के जो ज्योतिष, जो गुरु, जो मंदिर के महंत होते थे, वो लोगों की गोली यही बोल के घुमाते थे
कि तुम्हारा मंगल दोष है, तुम्हारा ग्रह दोष है, तुम्हारा नाग सर्प दोष है, तुम्हारा शनि दोष है, और वो लोगों को पूजा करने बोलते थे। फिर वो पूजा हवन के लिए खर्चा लेते थे। फिर उनका ऐसा था, जब पूजा हवन होते थे तो इनको डोनेशन देना पड़ता था, गाय बकरी भैंस, ये सब लूट मारी का काम भगवान के नाम पे ऑलरेडी हो रहा था। इसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद और दुनिया के जो पैगंबर है उन्होंने बोला कि ये लोग झूठ बोल रहे, इन लोग अपनी दुकान चलाने के लिए खाली नई नई गोली घुमा रहे, तो तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम सीधे ईश्वर को पूछो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो चीज़ की तो आप भी तो वो चीज़ को जानते हो, तो वही चीज़ की बात हुई थी। यही मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके पहले बहुत सारे आए थे जिन्होंने बोले नहीं हमको पूजो, तुमको ये पूजा करानी पड़ेगी। लड़का पैदा हुआ तुमको 3 पूजा करानी पड़ेगी, लड़की पैदा हुई अरे अब तो 4 होगी, नहीं तो इसकी शादी में बाधा आएगी। ऐसे सब लूट मारी का धंधा बजा था। जब भी तो भगवान आए और उन्होंने सबसे पहले पंडित और जो महंत होते थे चर्च के और मौलवी होते थे मस्जिदों के, जो जिन लोग ठेकेदार होते थे, उनकी तो दुकानें बंद कराई थी। ईश्वर और तंत्र के मार्ग में पर चलने वाले लोग ज्योतिष का पालन क्यों नहीं करते, तो मैंने बता दिया। क्या कुरान का मतलब यह नहीं है कि आप नहीं मानेंगे? क्या कुरान का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं मानेंगे? नहीं मानने को कुछ नहीं भाई, अगर मानने पे आ जाऊँ मैं, अगर मेरे को ये पता है कि पेड़ जो उगता है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू है, मेरे को सिर्फ पानी डालना है, खाद डालना है, उसकी देखभाल करनी है, तो वो उग जाएगा। तो मैं उसके ऊपर क्यों ज़बरदस्ती 100 केमिकल यूज़ करूँगा? उसको रात में भी बल्ब लगा के नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई ये अपने आप उगता है, इसको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको रात भर पंखा मारने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी संभालो वो भी संभालो ये भी संभालो, मक्खी बैठने नहीं देना। अब एक इंसेक्ट को बचाने के लिए मैं उस पर 10 पेस्टिसाइड्स डाल दूंगा तो इससे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो वही चीज़ बताई गई है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं मानता भाई। मेरे को अगर कोई ज्योतिष आएगा मेरे सामने बोले करीम भाई मैं कुछ बताना चाहता हूँ, हाँ भाई बता कितना क्या क्या बता, मैं भी ध्यान दूंगा। बोले आप जो कर रहे हो ठीक है, बस बापू जी का नाम नहीं लो, आपका ध्यान आगे बढ़े, तो मेरे को समझ में आएगा कि कहाँ तक ले रखा समझ रहे हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खिलाफ हूँ, मेरे लिए वो नॉलेज है, समझते हो। आप आके बोलोगे देखो करीम भाई बाकी सब काम सही कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि शनिवार के दिन ये नहीं करना, तो शनिवार के दिन ये करोगे तो इससे अच्छा पुखराज पहन लो। तो अरे भाई पुखराज, ये पुखराज मेरा क्या करेगा जब पूरा अर्थ और सारे सोलर सिस्टम मेरे खिलाफ चल रहे, तो ठीक है। तो मेरा विश्वास वैसा है। मैंने स्वीकार किया कि ज्योतिष आध्यात्मिक का हिस्सा है और सबसे ऊपर निर्माता। तो भारत के दिल में कितने मुनीर पैदा हुए हैं, क्या वे सभी गलत थे या उनकी सैद्धांतिक जानकारी गलत थी? गलत कोई भी नहीं है। देखो आपके हिसाब से, आज की डेट में आपके हिसाब से मेरे लिए क्या होगा आपके हिसाब से मतलब ज्योतिष के तौर पे आप क्या बोलोगे? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आप कितना भी कर लो नहीं निकलेगा। जब तक तीसरे घर में राहु है भूत नहीं निकलेगा। ये है, अगर उसकी स्टोरी में मेरे भैया के मुँह से सुना था, तीसरे घर में राहु आता है तो भूत प्रेत लगते हैं। और अभी जो अपना धाम में आता था उसने बताया था तीसरे घर में राहु आता है तो भूत प्रेत घर वालों को लगते हो, फिर जब तक वो हटता नहीं तब तक भूत प्रेत का इलाज नहीं आता। कितने सारे तीसरे घर वाले राहु है जिनका इलाज हो गया है। तो आपको जितनी नॉलेज है आप उसके ऊपर बात कर सकते हो, मेरे को जितनी नॉलेज है आप मेरे पे बात कर सकते हो। अभी होगी डिबेट, आप बोलोगे नहीं करीम भाई आपको नॉलेज नहीं है, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। मेरे को किसी ने ये बता दिया भाई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज तेरे को नहीं है, तो एक बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, सारे ग्रह तेरे लिए अपने आप चलने लग जाएंगे। मैंने ट्राई किया, मेरे लिए काम कर गया, तो मैं वही करता रहता हूँ, मैं फिर एस्ट्रोलॉजी पे जाता ही नहीं। लेकिन आप आके बोलोगे भाई आने वाले 3 साल तुम्हारे खराब है तो ध्यान रखना, फिर मैं ध्यान भी रख लूँगा। तो इसके पहले जो ज्योतिष लोग ने बातें बताई वो गलत थी? नहीं भाई, उन लोगों ने एकदम सही बातें बताई। उनकी सही बातें सुन के जो दूसरे लोग, भैया ने ध्यान करके जाप करके शनिदेव की भक्ति शक्ति पाली, आज भैया गुरु बन चुके। भैया के अंडर हम गुरु बने नहीं, हमारे पास सिद्धि, हम सिद्धि के थ्रू काम करते, हम ऊपर नीचे गड़बड़ कर सकते हैं, भैया कर सकते हैं नहीं। तो आप जिस लेवल के ज्योतिष हो आप उतना काम कर सकते होंगे, हर कोई नहीं कर सकता, तो वो गोली घुमा देते। वही तो मैं बता रहा हूँ। गुरुजी मन्नू भैया वो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं और ऋषि और ग्रहों के बारे में कुछ कहते हैं, उसने उल्टा नहीं कहा। भाई भैया तो खुद ज्योतिष थे, तो भैया तो मानते ही है, मानने के लिए तो मैं भी मानता हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मेरा बोलना ऐसा है कि इसके परे चीज़ है। आप ये समझो कि आप ये सोच रहे हो कि मंगलवार को ये शर्ट पहनूंगा, बुधवार को ये शर्ट पहनूंगा, ये कलर का धागा, ये कलर का कपड़ा, इस मंदिर में ये भोग चढ़ाना है, उस मंदिर, तो आप ये सारे रिचुअल्स फॉलो कर करके भगवान से दूर पहुंच जाओगे। आपको समझ में आ गया आपके पास शनि की दशा है, आप शनि को पूजना शुरू कर दो। आपको पता चल गया मंगल की दशा है, मंगल को पूजना शुरू कर दो। अब आप बोले कि हर महीने हर 12 महीने 12 अलग देवता को पूजने से मेरे को नहीं जमता, कोई एक सर्टन सॉल्यूशन दो, तो मतलब फिर ओम नमः शिवाय जाप करो, सब ठीक हो जाएगा।
कि जिसने वो नवग्रह बनाए वो उसी का तो देवता है वो, समझे। ये हो गई वो साइंस। तो मैं वो बता रहा हूँ कि ग्रह और वगैरह वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना जाप करते रहो, तुम काम हो जाओगे। अगर तुम उतने स्मार्ट हो, तुम्हारे को ऐसा लगता है, राज भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल पब्लिक की बात करो, अगर तुम स्मार्ट हो, तुमको लगता है नहीं इसकी नॉलेज भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करीम भाई का ओम नमः शिवाय भी फॉलो कर रहा हूँ, मुसलमान आदमी अल्लाह अकबर भी फॉलो कर रहा है, और साथ में थोड़ी ग्रह की नॉलेज भी ले लेता है, तो उसके लिए बेटर है वो। मगर वो समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा विश्वास इस पर लाया और फिर उसके पर उसे ना इसका रहा ना उसका रहा, समझ रहे। मानसिक जाप, मंत्र जाप सबसे पावरफुल चीज़ है। भगवान ने सारी क्रिएशन मुंह के मंत्रों से ही की है ना। हो सकता है कि हमारी पूर्व जन्म हो या ना हो, हमें क्या पता होना चाहिए हम जहाँ हमारे जन्म का दुख कष्ट दर्द इतना घातक है। सब पुनर्जन्म की गोली है और कुछ नहीं। भैया बोलते पुनर्जन्म है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मैं नहीं बोलता। भैया ने मेरे को एक बार पूछे थे, तेरे को देखना है तेरा पुनर्जन्म क्या है? मैंने बोला क्या करेंगे देख के, पुनर्जन्म देख के मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आगे वाला देख के भी मेरा प्रेजेंट में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अपने को इतना पता चल गया है, कर्म से अपन अपने सारे जन्म के ऊपर निकल सकते हैं, तो बस अपने को कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करते रहना है बस। करीम भाई, हर हिंदू महाराष्ट्रियन लोग हर अमावस को नारियल देता है, इसमें कितनी सच्चाई है या सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं? आप, मेरे को लगता नहीं आपने मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए। बहुत सारे देवी देवता एलियन सोल जो आते थे, उन लोग अपनी अपनी शक्ति के बारे में कुछ ना कुछ राज की बात इंसानों को बताते थे। कुरान में आता है जिन शैतानों ने भी आके इंसानों को कुछ कुछ डायमेंशंस की राज की बात बताई है। हिंदू धर्म तो इससे भरा पड़ा है कि सारे देवी देवता आए और उन्होंने एक एक चीज़ें बताई है। तो वो कौन से डायमेंशन में आके किसने क्या बताया और उसके लिए काम किया और बाद में और भी लोग फॉलो करते चले गए, तो ये तो नारियल अगर अमावस को चढ़ाते तो भोग देना जैसा। ये रिचुअल्स है, रिचुअल्स, समझते हो। रिचुअल्स, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, रिचुअल्स अलग है। तो ये रिचुअल्स है, आप रिचुअल्स में काम करते हो तो आप शक्ति के लिए, आप दूत, अग्निदूत, देवी देवता भगवान के लिए नहीं, आप दूतों के लिए काम कर रहे होते हो, तो वो वैसा काम होता है। तो उससे आपका काम होता है मटेरियल डिज़ायर आपके पूरे होंगे। आप बोले इससे मुक्ति मिलेगी क्या? तो अगर ये आप मुक्ति पाने के लिए करते हो तो फिर वेल एंड गुड। अगर आप मटेरियल डिज़ायर पूरा करने के लिए करते हो तो टैंग विवेक माने, है ना। सदगुरु योगी आनंद जी का सहस्रा चक्र खुल चुका है। सदगुरु योगी, सदगुरु और आनंद अलग, सदगुरु, अच्छा ये इनको सदगुरु बोले। अच्छा आनंद जी, अरे भाई मैं भी आनंद जी को बहुत फॉलो करता था। जब भैया से मिलने के बाद जब चालू किया था ध्यान, तो मैं आनंद जी के बहुत वीडियो देखता था भाई। बहुत अच्छे गुरु है माशाल्लाह। तो मैं तो, मेरे को मौका नहीं मिला तो मैं जाना चाहूँ आनंद जी से मिलना चाहूँ। सदगुरु योगी आनंद जी का सहस्रा चक्र खुल चुका है और मृत्यु योगी है, उनके पीछे कुंडलिनी देवी किस डायमेंशन की? कौन है? सुरेश भाई क्या कर रहे हो? पीछे जो देवी देवता खड़े हैं वो किस डायमेंशन के? कैसा सवाल है भाई? वो तो भगवान हो गए ना सीधा सीधा। सारे डायमेंशन में उसके कण दिखाई देते, ये वो होते। एक मिनट फिर से पढ़ता, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सदगुरु योगी आनंद जी का सहस्रा चक्र खुल चुका है और मुक्त योगी है, उनके पीछे कुंडलिनी देवी की डायमेंशन से है। कुंडलिनी देवी तो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो कुंडलिनी देवी, उसका एक रूप मैं पीछे देखता हूँ। ओम स्वामी के पीछे उसी ईश्वर दर्शन हो गया, जिसको उसने जिस रूप में पूजा उसको ईश्वर दर्शन हो गया। तो योगी आनंद जी शिव को पूछते, मगर उनको दर्शन दी किसने? कुंडलिनी माता ने। तो उनके पीछे कुंडलिनी माता खड़ी दिखाई देती, ठीक है। शक्ति को पूछ रहे ओम बोल के, है ना, तो शक्ति दिखाई दे रही। भैया किसको पूछे? शनिदेव को, भैया के पीछे शनिदेव दिखाई देते। ओम स्वामी के पीछे काले कलर में देवी दिखाई देती है। सदगुरु के पीछे शंकर भगवान दिखाई देते। बापू जी के पीछे कृष्ण दिखाई देते बांसुरी लिए हुए, ठीक है। अब वो भक्ति के, बापू जी वाले भक्ति के। बाकी लोगों के पीछे स्टूल दिखाई देते। तो आप पूछो कौन से डायमेंशन से आए? भाई ये तो सारे डायमेंशन ही इनसे बना हुआ है, समझते हो। अब मैंने जो बताया हो कि मन्नू भैया के पास जो अपना क्या बोलते हैं, शनिदेव तीसरे डायमेंशन से है। शनिदेव तीसरे डायमेंशन से नहीं आए, शनिदेव ने एक सिद्धि तीसरे डायमेंशन से भेजी उनके पास। अगर मैं ध्यान करते करते सातवें डायमेंशन के ऊपर अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे पीछे आके खड़े नहीं हो जाएंगे। हो सकता है सफ़ेद कलर की लाइट मेरे पीछे दिखाए। सिद्धि किसी दूसरे तीसरे पांचवें डायमेंशन से आएगी ना मेरी हेल्प करने के लिए। अगर भैया एक बात समझो,
भैया ने शनिदेव को ईश्वर के रूप में पूछे तो वो ईश्वर 7 डायमेंशन के ऊपर है। अब भैया शनिदेव के लिए पूछ रहे हैं, मैं अल्लाह के नाम से पूछ रहा हूँ, कोई शंकर भगवान के नाम पे पूछ रहा है एक ही वो। इनको शंकर भगवान मिलेंगे, मेरे को अल्लाह मिलेंगे, भैया को शनिदेव मिलेंगे। अब उसके बाद भैया को लोग डिज़ायर होता है कि मेरे को लोक सेवा करनी, तो उस शक्ति मिल जाती है काम करने के लिए। तो ओशो के पास 6 डायमेंशन से आई थी, क्योंकि ओशो को उस लेवल का काम करना था, भैया को भूत प्रेत का काम करना था, भैया के लिए तीसरे डायमेंशन से आ गई। मान लो भैया के सामने भिड़ने के लिए कोई बंदा आ जाता है, वो भैया को बोलता है कि मैं आया हूँ, चैलेंज लेता भैया के साथ में। उसी पल अगर वो सामने वाला बंदा गुरु है, हालांकि वो करेगा नहीं क्योंकि वो गुरु है, एक गुरु दूसरे गुरु से नहीं भिड़ेगा, सबसे पहली बात। अगर कोई आ भी जाता है, जैसे मैंने आ गया, मैंने बोल दिया बापू जी तुम गुरु नहीं हो, तुम प्रूफ करके दिखाओ। अभी एक गुरु के सामने दूसरा गुरु आ जाएगा, तो जैसी तीसरे डायमेंशन से एक सिद्धि आई और ये वाले गुरु के बाद 5वें डायमेंशन, जैसे मान लो सदगुरु आ गए मन्नू भैया के पास, ठीक है, सदगुरु बोलते हैं कि मन्नू भैया के अंदर पावर नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब भैया बोलेंगे तेरे में पावर नहीं। अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए ना, इसके पीछे सदगुरु के पीछे 7वें डायमेंशन से शक्ति आ जाएगी और मन्नू भैया के पीछे 7वें डायमेंशन से दोनों शक्ति आके खड़ी हो जाएगी। ये दोनों भी शक्ति एक दूसरे लड़ेगी नहीं, दोनों खाली एक दूसरे को दर्शन देंगे, ऐसा होगा, समझते हो। तो जैसा भैया का काम है, तो शनिदेव ने तीसरे डायमेंशन से शनिदेव की सिद्धि भैया के पास, लिटरली शनिदेव आके भैया के पीछे तीसरे डायमेंशन से नहीं खड़े। शनिदेव वो भगवान है जो उन्होंने एक सिद्धि दी है भैया को। वैसे योगी आनंद जी जो है, उनके पीछे कुंडलिनी की शक्ति दिखाई देती है। अगर वो जो सिद्धि को यूज़ करना चाहेंगे तो सिद्धि होगी तो लाइन लग जाएगी, तो वो तो कन्फ्यूजन है, उसमें कन्फ्यूजन में मत पड़ो। जो ईश्वर दर्शन होते हैं वो लिटरल भगवान हो जाता है, वो आपके पीछे खड़ा दिखाई देता है। फिर आपको सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि काम करनी। तो भैया के पास जो शनिदेव की सिद्धि है वो 3rd डायमेंशन से, भैया के पीछे जो शनिदेव दिखाई देते वो तो गॉड है यार। वैसा आनंद जी के पीछे कुंडलिनी माता शक्ति दिखाई देती है, ओम स्वामी के पीछे शक्ति दिखाई देती है, सदगुरु के पीछे शिव दिखाई देते हैं। तो अभी आप पूछोगे शिव कौन से डायमेंशन से है? शिव तो नीचे के नमक के दाने से लेकर ऊपर के ब्रह्मांड तक शिव ही शिव है भाई, समझ गए। तो वो सिद्धि शनिदेव की जो सिद्धि है, शनिदेव ने जो दी है सिद्धि, वो भैया के पास में 3rd डायमेंशन से, भैया के पास महादेव की सिद्धि है वो 7वें डायमेंशन से, समझ गए। नहीं समझे तो फिर से पूछ लेना, फिर से बताना पड़ेगा। एस्ट्रो राज शास्त्री भाई, क्या आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते? अरे भाई करता हूँ मैं, बस करो। मैंने ही 3 बार ले लिया, एक्चुअल में गलती हो गई। नहीं मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूँ। यह समझा जाता है कि आप नहीं करते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं। ऑफकोर्स मेरे को कोई ज्ञान नहीं ज्योतिष का, मैंने तो बोल दिया। ज्योतिष जिस शक्ति से चलता है मैं उस शक्ति को पूजता हूँ, ऐसा है। इन होल वर्ल्ड दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी सो वी आर रॉन्ग मे बी। राज भाई अभी आपने क्या बोला? इन होल वर्ल्ड दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। बिलीव तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। शैतान की भी तो लोग पूजा करते, उसको भगवान मानते। गरीब आदमी रोटी की पूजा, रोटी को भगवान मानता है। जिसने उसको रोटी खिला दी उसके लिए वो भगवान हो गया। जो नौकरी करने वाला उसके लिए उसकी कंपनी भगवान है, क्योंकि उसको पता है मेरी रोटी भगवान आके नहीं भरने वाला, मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को कंपनी सैलरी देगी। चाहे वो झूठ बोलते हुए कि मैं इस भगवान को पूछता हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो वो जब महीने की 30 तारीख आती है तो वो भगवान से ज़्यादा अपनी सैलरी के लिए वेट कर रहा होता ना, कि बैंक में अकाउंट का चेक, सैलरी का मैसेज कब आएगा। तो यही तो सच्चाई है। आप मान नहीं रहे हो, अलग बात है। और मानने के लिए तो कोई भी किसको भी भगवान मान सकता है। बच्चों के लिए माँ बाप भगवान है, मेरे लिए मन्नू भैया भगवान है, मन्नू भैया के लिए शनिदेव भगवान है, शनिदेव के लिए शिव जी भगवान है, शिव जी के लिए कोई और शिव जी भगवान है। डूइंग माइक चेक, वांट टू कम हियर, वांट टू कम, यू गो, आई एम कमिंग, गो फास्ट, डेट आर कमिंग। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी की साइंस एक पढ़ाई की तरह है, ठीक है। तो वो पढ़ाई की तरह आप सोचो तो ठीक है। आप उसको लिटरली बोल दोगे कि वो भगवान, अच्छा भगवान की बात करते भी नहीं एस्ट्रोलॉजी, आपको खाली आपकी लाइफ जीने का तरीका बताते हैं, कुछ नहीं। मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। मनीष सिंह हाय, अबाउट पुनर्जन्म, हाउ कम आवर एंशियंट, कितना मिनट हो गया? 29। वो फास्ट लेना पड़ेगा। मनीष सिंह, हाउ अबाउट जन्म, हाउ कम आवर एंशियंट, सम से 4-5,000 ईयर्स अर्केन डिवाइनिंग सिस्टम मैन्यूस्क्रिप्ट। इनका ऐसा बोलना है कि ना वो है नाड़ी शास्त्र, वो नाड़ी लकड़ी अपन दूसरे में लेते हैं, ये तो आधे घंटे में होएगा भी नहीं है। इनका क्वेश्चन भी वही है कि जो लीफ, एक वो पत्ती के ऊपर अपनी सब कुछ लिखा रहता है,
एंशियंट palm leaf manuscripts claim to contain a record of the past, present and future of all men of all time, महाशिव, सूक्ष्म, नाड़ी and descriptive वगैरह वगैरह वगैरह. Was written by the saint who composed the records like a dialogue between Lord Shiva and Goddess Parvati, the supreme deities. It is more sharp and vivid. अभी इसके ऊपर है ना मैं और 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो खत्म हो गया. मनीषा सिंह, इनका ये बोलना है जो नाड़ी शास्त्र होते हैं, नाड़ी के ऊपर अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखा होता है. तो मेरी बहन, इसके पहले से 500 सिविलाइजेशन निकली जिनका हर का एक अलग कैलकुलेशन था. किसी का नाड़ी शास्त्र है, किसी का एस्ट्रोलॉजी है, किसी का स्टार साइन है, किसी का कुछ और है. ऐसा पीछे 500 सिविलाइजेशन में हो चुका है. और ये सारों की नॉलेज शिव जी ने दी, शक्ति ने दी, और वही लोगों को दिया गया है. और बाकी के जो लोग थे जिनको उनकी नॉलेज नहीं थी, ये सेलेक्टेड लोगों को दी गई. तो उन लोगों ने ब्रह्मांड में इसकी बात की. इसको खुल के नहीं बताया गया क्योंकि सब लोग इसके बारे में समझ नहीं सकते. क्या मैं इसको डिनाई करता हूँ? नहीं. मैं इसको बताता हूँ कि जिस शक्ति ने इस शास्त्र के बारे में बताया, उस शक्ति को पूजने के लिए उसने बताया ओम नमः शिवाय पढ़ो, पूरा हो जाएगा. अगर तुमको सेलेक्टेड चीज़ें चाहिए तो उसके लिए वो शास्त्र की ज़रूरत है. अगर आप सर्टन एक घर लेने की कोशिश कर रहे हो, 20 साल से 30 साल से आप सारे खर्चे पूरे कर पा रहे हो, घर ले पा रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी की मदद ले लो. तो आपको पता चले अच्छा ये चीज़ पे मेरी किधर गलती हो रही है, मेरे पे पितृ दोष है, मेरे पे राहु दोष है या ये है, तो और 10 साल में मेरे को मेहनत करनी है, घर लेने के बारे में नहीं सोचना. तो वो समझ में आता है. आप पूरी लाइफ ही उसमें डाल दोगे तो आप भगवान से दूर होके इसमें निकल जाओगे. ठीक है, उसके बारे में चाहिए रहेगा तो फिर से मैं डाल दूंगा क्वेश्चन अच्छे से बना के. नाड़ी शास्त्र के बारे में मेरे को बहुत कुछ मालूम है. तो सबको परम शांति, नमस्ते, सलाम वालेकुम. बापू जी का चैप्टर क्लोज. ठीक है, बापू जी के वाले क्वेश्चन को भी मैं कंसिडर नहीं करूँगा अभी. ठीक है, तो आज है तो तारीख 20 ही, आज ही सब वीडियो बना दी मैंने. 20 तारीख, तो अभी 21, 22, 23 तक तो यही आएगा. 23 तक आएगा, फिर भी लोग क्वेश्चन पूछ ही रहे क्या बोल रहे. चलो भाई, सलाम वालेकुम. तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय. 5 क्वेश्चन बचे, मैंने सोचा उसका आंसर दे दे तो एक 10-15 मिनट का वीडियो बना के, तो फिर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे. ठीक है, मनीषा सिंह का ही क्वेश्चन अपन लेते स्टार्टिंग से ही, कि इनका कहना है कि भाई देखो, एंशियंट palm leaf manuscript claim to contain a record of the past, present and future of all men of all time, महाशिव, सूक्ष्म, नाड़ी और वगैरह वगैरह. और ये ज्ञान इनका ऐसा बोलना है कि नाड़ी शास्त्र होता है जो एक लकड़ी की परत के ऊपर लिखा होता है, और वो कैलकुलेशन से. तो सबसे पहली बात, ये शास्त्र की नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है. ये शास्त्रों की नॉलेज की लोगों ने पढ़ाई की, जैसे मैंने भैया के पास जाके पढ़ाई की और मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, लेकिन मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है. मेरे को भैया ने जितना बताया और मेरी नॉलेज है वो है. वैसा वो लोग अपना अलग अलग धंधा चला रहे हैं. अब आप उस शास्त्र से उस बंदों को लेके आप कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगी बात. आप बोलोगे कि भाई क्या वो शास्त्र गलत है? वो शास्त्र गलत नहीं है भाई. क्या भगवत गीता गलत है, कुरान गलत है? नहीं. जो उसका प्रचार कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से वो गलत है. ये बात को मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता. मैं भगवान की दी हुई कोई नॉलेज को डिनाई नहीं करता. मैं सबको सीखने की कोशिश करता हूँ. रही बात वो शास्त्र की, उसकी नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है. अब साउथ में जाओगे तो जगह जगह हज़ारों लोग वो सिस्टम खोल के बैठे कि हम नाड़ी शास्त्र, और उनके पास वो प्लेट बनी हुई, उन्होंने उसकी वो कॉपी ले ली प्रिंट की और वो लोग चला रहे. तो वो है. और उससे पहले वो सिविलाइजेशन के अलावा और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन आई. एस्टेक आया, मायन आया, ग्रीक आया, रोमन आया. सबने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताया, सबने स्टार साइन बताए, सबने बताया ये ज़ोडिएक का ये साइन है, ये स्टार साइंस के ये एंजल्स है, ये एंजल से हम ये काम ले सकते, इसके पॉजिटिव एंजल से, नेगेटिव एंजल से. पॉजिटिव ये काम करते, नेगेटिव ये काम करते. तो इन सबको डायरेक्ट पूछ के इनका एक सर्कल बनाओ, स्टार बनाओ, जो कौन सा एंजल चाहिए उसका नाम लिखो, उसकी जो मोमबत्ती जिस तरीके रखनी है, और वो एक प्रोसेस है जिसको पेंटागन बोलते हैं. वो ऐसा मतलब हर सिविलाइजेशन में. और ये सारा कुछ शक्ति से लेना देना है. अल्लाह ने सीधा बता दिया कि ये सब शैतान सिखाता है शक्ति को यूज़ करना, क्योंकि उसका काम है भगवान को छोड़ के सबको पूजो. समझते हो? और आप ये चक्कर में जब पढ़ते हो तो फिर भगवान को छोड़ के आप सिर्फ बाबा, तांत्रिक, महाराज, और ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, भगवान को बस नाम के लिए 5 मिनट के लिए पूछते हो, और जाके महाराज और तांत्रिक लोगों के पास 5-5 घंटे निकाल देते हो. समझते हो? तो वो चीज़ के लिए मैं आपको आँख खोलने की कोशिश है आपको, कि रोज़ 10 मिनट की पूजा कर रहे हो, 15 मिनट की पूजा कर रहे हो, लेकिन परेशान इस बात से रहते हो कि अभी तक महाराज का अपॉइंटमेंट मिला नहीं है, पंडित जी ने बुलाया नहीं, ज्योतिष जी ने मिलाया नहीं. वो मिलेंगे तो 4 घंटा आप उसमें डालोगे. तो आप ये देखो ना, अगर वही 4 घंटा आपने भगवान के नाम पर डाल दिया होता तो आपके दुख दूर हो गए होते. यही तो मैं बता दो कि रोज़ 3 घंटा ध्यान करने से होता क्या है. समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान काम कर लिया. ये नाड़ी और ज्योतिष और ये दुनिया भर के जो ग्रंथ है और जिन्होंने बात की, सेलेक्टेड नॉलेज देवता भगवान, जैसे शनिदेव ने भैया को सर्टन नॉलेज दी है, जो भैया की नॉलेज है वो अलग, उसके अलावा सर्टन नॉलेज देवता देते ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके. ये वैसा उस वक्त के जो लोग उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे एस्ट्रोलॉजी में, तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई रहेगी. जैसा आज के मेरे को प्रीतम भैया गाइड करते हैं. प्रीतम भैया एक से एक शक्ति मेरे पास भेजते हैं.
चीज़ें देखने परे देखने के लिए। किसी ने मेरे को बोला था भाई मेरे घर की गाड़ी का नंबर बता दो, मैं आपको मान जाऊँगा। मैं यहाँ पे लोगों को मनवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं अपना धंधा नहीं खोल रहा हूँ। अगर मेरे को धंधा खोलना होता और लोगों के घर के गाड़ी के नंबर बताने होते तो उसके लिए भगवान और देवी देवता की शक्ति की ज़रूरत नहीं है। उससे सिर्फ मेरे को एक प्रेत लगता है। आपके एरिया पे मेरे को ध्यान लगाना है, उस एरिया के एक प्रेत को उठाना है, उस प्रेत को तुम्हारे घर पे भेजना है और तुम्हारे घर से तुम्हारी गाड़ी का नंबर वगैरह सब मेरे को मालूम करके ले लेना है। फिर उस प्रेत को भोग चढ़ाना जिससे वो और शक्तिशाली हो और वो और फटाफट काम कर सके। ये इतना आसान काम है। अपन वो काम करते हैं कि लोगों का निवारण कैसे हो घर से प्रेत का, क्योंकि जिस प्रेत को मैं तुम्हारा घर चेक करने भेजा ना, वो अभी दोबारा मरते दम तक तुम्हारा घर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया इस घर वाले लोग ये मान्यता रखते हैं। अब वो तुम घड़ी घड़ी मेरे को हर एक बात के लिए पूछोगे, मेरे को ये बताओ वो बताओ ये बताओ, और मैं तुम्हारी गोली घुमाते रहूँगा कि तुमने ये काम किए थे, इस वजह से ये हुआ है, इसके लिए ये पूजा लगेगी, ये सामग्री लगेगी तो तुम्हारे काम का निवारण होगा। इसका मैं आंसर पहले देख चुका हूँ, लेकिन क्योंकि तुमको शायद वीडियो देखे नहीं होंगे इसके लिए ऐसा लगा होगा। तो ये जो तुमने सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना है और तुम पीछे ये कर रहे हो, तुमको कैसे मालूम वो कैसे देख पा रहा है? मैं बता दो कैसे देखता हूँ। जैसे मेरे को तुमने बोल दिया कि भाई चलो बताओ मैंने कौन सा कलर का शर्ट पहना है, मेरे को एक प्रेत बुलाना पड़ेगा, देवी देवता नहीं बताएंगे क्योंकि वो उनके डायमेंशन की बात नहीं है, वो लोग उसका काम नहीं करते, ये तुच्छ लेवल का काम है, ये भी बता देता हूँ। अब वो देखेगा आपका घर और आपके घर में जाके बताएगा कि भाई ये चीज़ है, आपने ये कलर का कपड़ा पहना, अब ये होने वाला 5%, अब मैं आपकी गोली घुमाऊँगा कि अभी आने वाले 15 दिन में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, ये होने वाला है, होगी सब गोली, लेकिन तुम मान लोगे बात को। भाई मैं भी लोगों के घर देखता था, समझ में आया हो, लेकिन बस वही है कि वो बस और इतना समझो उससे देख से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपका पूरा घर देख लूँगा, एक प्रेत दिख भी जाएगा, मैं वो प्रेत को बुलाऊँगा, मैं सीधा सीधा लोगों के घर से प्रेत मंगा लेता हूँ। मैं देखने नहीं जाता घर में, वो देखने का काम देवताओं का है। कभी कभी क्या होता मालूम है, आप बोलोगे देवता के लिए तुच्छ काम क्यों, मैं बताता हूँ। प्रेत है ना, कभी कभी नाली के अंदर, गटर के अंदर, पॉटी के अंदर घुस जाएंगे, जैसा बुलाकी के लिए होता है। तो देवता पॉटी के अंदर जाते नहीं, समझते हो। बहुत सारे तामसिक सिद्धियाँ ऐसी है, तामसिक शक्तियाँ जो गटर के अंदर गंदगी में घुस जाएंगे नापाक जगह पे, तो देव सिद्धि वहाँ नहीं घुसती, वो नेगेटिव एंटिटी को भेजती है लेने के लिए। अब बोलेंगे वहाँ पे ऐसा होता है, होता है, उसकी भी कुछ शक्ति अलग डायमेंशन होते हैं, तो उसका ध्यान रखा जाता है। मेरे को भी बात की नॉलेज नहीं थी। नाभि के नीचे से खींचने, प्रेत खींचने के लिए धाम में दूसरी शक्ति है, नाभि के ऊपर वाले शरीर में जहाँ पे प्रेत बैठा है उसको खींचने के लिए दूसरी शक्ति है, ये भी एक बात है। तो नाभि के नीचे खींचने वाले एक अलग प्रेत, अलग कैटेगरी के दूत होते हैं, तो वो लोग खींच के लेके आते हैं, ऐसा होता है। तो ये सारी बात है। तो ये अपने पहले बहुत सारी सिविलाइजेशन में इसकी बात हो गई है और डिटेल में बात हुई है, तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं मानता नहीं मानता उससे आपको क्या करने है, मैं मानता हूँ, मैं तो सब, मेरे तो ऐसा है कि ईश्वर का नाम कहाँ का है, शक्ति सबकी बड़ाई करता हूँ भाई मैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को जो समझ में आया ना कि जो मानसिक जाप में जो शक्ति है, ईश्वर के नाम में जो शक्ति है ना, वो ब्रह्मांड में कोई चीज़ में नहीं है। बस आप 1000 बकरे कटवा दो ना, 1000 घोड़े का 1000 वो कटवा दो, मैंने नहीं पता उपनिषद वेद में क्या है। अब 1000 गाय बैल की बलि चढ़ा दो, उससे अच्छा एक घोड़े की बलि, और 1000 घोड़े की बलि चढ़ा दो, उससे अच्छा एक सन्यासी का एक मंत्र जप। यही तो भैया बताते, मानसिक जप की शक्ति अभी तक आपको पता नहीं चली है। जितने मैं वीडियो में बता सकता हूँ उतना मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मानसिक जप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ज्योतिष, विज्ञान, ये सब सबके ऊपर है। वो डीजे ब्यूटी फीवर, क्या आत्मज्ञान के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, या आत्मज्ञान से भी कोई ऊपर की अवस्था होती है? आत्मज्ञान का मतलब सेल्फ नॉलेज, सेल्फ जो अंदर है वो बाहर है। तो अंदर की नॉलेज, बाहर की नॉलेज, यानी आपको हवा की नॉलेज हो गई जो आपकी बॉडी के अंदर है और जो बॉडी के बाहर है। तो जिसको पूरी हवा की नॉलेज हो गई उसको तो आत्मज्ञान यानी ईश्वर का ज्ञान। और आत्मा ईश्वर, ईश्वर समंदर, आत्मा बूंद। आत्मा का ज्ञान यानी बूंद का ज्ञान, समंदर का ज्ञान एक बराबर। जब वो ज्ञान मिल जाता है तो उसके परे कुछ भी नहीं। होप 2012, प्रीतम भैया कंचन की ही बॉडी में क्यों आते हैं प्लीज़ बताएं। कि आते हैं नहीं, वो है कंचन की बॉडी में और अभी तक निकले नहीं है, और भैया ने उनको पूरा सिस्टम से निकाला नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कंचन आके काम करने वाली है और तब उसको ये हो सकता है कि अगर प्रीतम भैया चले गए, जैसे निकाल दिए गए कम्प्लीटली, तो हो सकता है वो काम उतना नहीं कर पाए। तो प्रीतम भैया की आज की डेट में सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। वो आज एक ऐसे स्टेट पे पहुंच गए कि वो किसी के हाथ, किसी के अंडर नहीं रहते, ऐसा है। तो जब वो स्टेट पे आएंगे तो वो आगे जाके कंचन को काम करना है, इसके लिए उसकी बॉडी में एक अंश भैया ने रखे हुए, वो मरते दम तक रहेगा वो एक अंश। पर कंचन जैसी निकलेगी प्रीतम भैया उसको सीधा 7वें डायमेंशन पे ले गए।
अगर किसी इंसान की विधि विधान से मरने के बाद संस्कार करने वाला कोई ना हो, जैसे लोग अकेले रह जाते हैं लाइफ, तो उस आत्मा के मरने के बाद क्या होता है और अपनी मुक्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? कोई मुक्ति के लिए कोई अंतिम संस्कार और कोई दफन करके जनाजा कब्र का डाला है, गुसल करवाए तो उसकी मुक्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा दान संस्कार करा देवे और कोई ट्रेन से कट के मर जाए, आत्मा का रिजल्ट जो रहने वाला वही रहने वाला है। मरने के बाद तुम उसकी बॉडी के साथ में बस एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आप बोलो कि भाई इसका मतलब क्या कि दफनाना उसका ना कोई कुछ मायने नहीं रखता। आत्मा के लिए कोई मायने नहीं रखता, शरीर के लिए भी है। शरीर के लिए जो दाह संस्कार करते करते जिनको मिला मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोचते हो उसको जलाने से और वो करने से आत्मा की मुक्ति होती है, नहीं, आपकी गलतफहमी है। राजू घोष, भैया छोटू राम जी का घर कैसा है, उनके माता पिता कैसे है? एक्चुअली छोटू राम जी के करना चाहते हैं, बापू जी के साथ जुड़ के क्या करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है? उनका प्लान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पूजे, उसकी शक्ति बने। बापू जी के निकलने के बाद बापू जी खुद छोटू राम के पीछे दिखाई देंगे और छोटू राम फिर किसी और को पकड़ लेगा और फिर वो दोनों शक्ति बन के लोगों की और गोली घुमाएंगे ताकि लोग उनको पूजना चालू करें। यही एलियन गॉड करते थे, यही देवी देवता करते थे। फिर उनको बहुत सारे देवी देवताओं का नाम ग्रंथों से क्यों मिट गया? क्योंकि वो लोग आए, उन लोगों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लोगों के लिए काम किया। उससे बड़ी शक्ति जिसके पास थी उसने बताया भाई ये लोग गोली घुमा रहे, ये देवी देवता नहीं है, दूसरे एलियन सोल है जो सिद्धियाँ बन के उनके लिए काम कर रहे। फिर उन लोगों को पूजने लोगों ने बंद किया और वो हिस्ट्री से उनका नाम मिट गया। तो ये कोई छोटू राम ने आके कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कर दिया, ये शैतान है। ये शैतान आया ही वो काम के लिए, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने को। भगवान को मत पूजो और उसको पूजो, समझते हो? तो शैतान ने अपनी सारी ज़िंदगी क्या काम किया? उसने एक ही बात सिखाई है, भगवान को मत पूजो। तुम शक्ति, तुम्हारी भगवान ही शक्ति से काम करता है, डायरेक्ट ही शक्ति को पूज लो। ये नीचे ग्रेड के काम शैतान दिखाता है और आपको ये बताता है ये करने से तुम डायरेक्ट ईश्वर बन जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा जन्नत चली जाएगी। और यही सारे काम शैतान ने आज तक किए और वो आगे भी वही करता रहेगा। तो यही काम हो रहा है छोटू राम का। और क्या करता है वो, लोक से आया है, शिव जैसा लोक होता है। अभी शिव लोक मतलब सारे जो तामसिक सिद्धियाँ होती है ना, महाकाली, वो भी शिव के अंडर ही आती है। तो वो देखोगे ना वहाँ पे सब राक्षस जैसे लोग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, बुरे नहीं, लेकिन वो ऐसे ही हो जाते हैं कर्मकांड के कारण। नॉनवेज, दारू, लोगों को गलत काम करके भी नेगेटिव एंटिटी को पूछते तो उन लोग राक्षस जैसे, उनका शरीर जो बॉडी होती है उनकी स्किन गिरगिट जैसी हो जाती है, हार्ड स्केल्स हो जाती है, कांटे निकल जाते हैं पूरी बॉडी पे, सींग निकल जाते हैं, बहुत सारे सींग निकलते हैं, दांत बड़े हो जाते हैं, एक मुंह होता है, 3 मुंह हो जाते हैं, ऐसे मतलब और दानों उन लोग चेंज होते रहते हैं। तो ये वैसे लोग है। जीन में इसके लिए बोलता हूँ इसको क्योंकि वो ब्लू कलर का है, छोटा सा है, गोल है, छोटे छोटे हाथ, जैसे डॉफ होता है ना, डॉफ की तरह है, बटला सा गोल है, इतना टकला है, यहाँ से चोटी है, सींग है 2 और पर जैसा है, इसको पीछे 2 उड़ता है क्या पीछे 2 हाथ है, मेरे को समझ में नहीं आती क्योंकि वो हाथ क्या गया ना, पंजा नहीं है, ऐसा गोल है। जैसे किसी का हाथ कट जाता है तो कैसा दिखता है, वैसे सब गोल है, उसके पीछे 2 छोटे छोटे हाथ है, गोल गोल छोटी छोटी उंगली है, जो बौने लोग होते हैं बेचारे उनकी तरह। और वो नाखून उसके पॉइंटेड इतने बड़े बड़े, हंसता है और गुलाटी मारता बाबू के, खुश होता है ना तो ऐसे गुलाटी मारता है, एक मारेगा फिर से 2 मारेगा। शैतान है वो, शैतान। मेरे ख्याल से ना वो अभी 3 दिन से कुछ ज़्यादा गुलाटी मार रहा। मेरे ख्याल से उसको ये समझ में आ गया कि उसकी मुक्ति हो गई है, क्योंकि भैया भी उसकी मुक्ति कर दें। मैंने बोला भैया रहने दो, लेकिन भैया बोले नहीं ना इसको, तो शायद छोटू राम की मुक्ति भैया कर देंगे, इसके लिए शायद वो गुलाटी मारता है। उनका प्लान क्या है? उनका प्लान यही है कि बस उनको लोग पूजना शुरू कर देवे। शैतान को अगर सारे इंसान पूजना शुरू कर देवे तो भगवान के सामने तो शैतान जीत गया ना। तो शैतान तो यही चाहता है, क्योंकि शैतान एंड में आग में जाने वाला है, समझते हो? बस वही बात है। खुद को बेहद की आत्मा समझ के आप ये सोचते हो कि हम बेहद की आत्मा, हम सबको खींच के ऊपर लेके आएंगे। तो भाई आप खींचने वाले आप कौन हो? आपको लीडर हो, आपको पॉलिटिशियन, आपको बहुत बड़ी शक्ति हो। आप अपने आप को ऊपर समझ रहे हो तो दूसरे अपने आप नीचे हो गए। जो दूसरों को नीचे समझता खुद को ऊपर समझता तो फिर वो तो भाई कोई ऊपर के डायमेंशन पे नहीं जाने का, पहला डायमेंशन भी क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, ये कोई सोचना नहीं कि बापू जी का चालू है। भाई सेम डे वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले दिन में नहीं आएंगे। 21, 22, 23 के बाद से शायद नहीं आएंगे। भैया जैन लोग में मैंने किसी के भी भूत प्रेत और पुत्र नहीं देखा, ऐसा क्यों? नॉनवेज नहीं खाते, दारू नहीं पीते। मैं हार्डकोर जैन की फॉलो कर रहा हूँ। अभी कोई कमेंट में नहीं डालना भाई जैन लोग भी ये करते तो फिर वो जैन नहीं है, समझते? मुसलमान लोग भी दारू पीते तो फिर वो मुसलमान नहीं है, ऐसी बात होती है। दारू नहीं पीते, नॉनवेज नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते, डिज़ायर बढ़ाने वाले कोई फूड नहीं खाते। देखो जो प्रेत है ना, 25% लोग नशे वाली चीज़ को पसंद करते, 25% नॉनवेज को पसंद करते,
25% कांदा लहसुन और चस्का तेल घी और ये सब मसालेदार खाने वाला पसंद करते हैं, बाकी का 25% सेक्स। ठीक है, अब आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो उस 25% की कैटेगरी से आप बच गए। आप दारू नशे का कोई काम नहीं कर रहे हो तो फिर आधे 25% उससे भी बच गए। अब बचे कांदा लहसुन वाले डिज़ायरफुल चीज़ों के लिए, कांदा लहसुन चीज़ वगैरह घी, अब 25% उससे भी बच गए। तो बचा क्या? सेक्स। जैन लोग तो उससे भी त्याग दे देते। तो जो शैतान को जो पसंद है वो कैटेगरी, चारों कैटेगरी में से आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको प्रेत लग के करेगा क्या? तो बोलेगा यार इसकी लंका पे जाके क्या करना, अपने कुछ मिलने। मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से मेरी जितनी स्टडी है आज की डेट में, जैन लोग जो लाइफ जीते हैं ना वो सारे रिचुअल्स कस्टम्स फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कांदा लहसुन नहीं, नॉनवेज नहीं, दारू नहीं, कम कपड़े, मिनिमलिस्ट की लाइफ जीना, आधी लाइफ के बाद भगवान के राह में, ये आज की डेट में इनके जैसा कोई धर्म नहीं है, सबसे बेस्ट है। भगवान जो हमसे चाहता है ना, भगवान इंसान से जो उम्मीद करता है ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो जैन है ऐसा। लेकिन सारी चीज़ों को लेके नहीं है, सिर्फ खाने पीने पे त्यागना, खुद के लिए नहीं जीना, खाली एक ही जोड़ी कपड़ा लेके रह लेना और फिर भगवान के नाम पे निकल जाना और फिर दूसरों उसके लिए काम करो, बाकी सारे काम के लिए नहीं। ये काम सबसे बेस्ट है। जैसे पंजाबियों के लिए बोले भाई हमको तो कुछ नहीं करना, बस हमको लोगों को खाना खिलाना, पानी ये करना, लंगर लगाना, बस सबसे उनके लिए बेस्ट है। सरदार जी पंजाबी लोगों में क्या है? लंगर लगा दो, सबसे बेस्ट क्वालिटी, कोई भूखा ना रहे। ये होता है धर्म। हम पूजा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये होता है धर्म। दूसरों के लिए सोचो और काम करते जाओ, ज़्यादा सोचिए मत, जन्नत मिलेगी, दोज़ख मिलेगा, कर्म मिलेंगे, आनी है सेवा करके जानी है, बस हमारी ड्यूटी है। ये होता है धर्म, ना कि घर पे बैठ के बेहद की शांति पढ़ते रहो तो उससे मिल जाएगी, कोई शांति नहीं मिलेगी। बाहर आपका भाई, बाहर इंसान आपका भाई है, बाहर आपका भाई परेशान है तो आप घर में शांत कैसे हो सकते हो? आप सोचोगे नहीं मैं वो पढ़ने से तो बहुत शांत रहता हूँ, बहुत मेरे को बेहद की शांति मिलती है। जो आपके भाई बहन पड़ोसी बाहर रिश्तेदार वो अगर दुखी है और आप घर में सुखी हो तो आप तो शैतान वाला काम कर रहे हो, भगवान वाला काम नहीं कर रहे हो। आप बोले भाई उनकी कितनी मदद करे, अपनी प्रॉपर्टी बेचना नहीं बोल रहा तुम्हारे को, जितना होता उतना तो करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे खास तौर पे ऐसे लोग जिनको आप जानते नहीं हो, रिश्तेदार की मदद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा, कुछ होगा। बहुत सारे रिश्तेदार लोग की हेल्प नहीं करते क्योंकि वो कंटिन्यू हेल्प मांगते रहते, उनकी बात नहीं करो, ऐसों की बात करो जैसे आपको पता है कुछ रिटर्न नहीं आने वाला। अलग ही दिख रहा हो यार, सामने आसमान बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर किरण श्रृंगी, ब्रह्मा कुमारी वालों के बारे में बताइए ताकि वहाँ फंसी हुई आत्माओं का कल्याण हो सके। साहिब बंदगी वाले सदगुरु रामपाल जी के बारे में बताइए। मुझे आपका नंबर दीजिए, आपने पुराने घर दयाल दास जी को फ़ोटो भेजने। डॉक्टर किरण श्रृंगी, भाई बस हो गया, अभी अपन गुरु का नाम नहीं लेंगे। रही बात बीके की, बीके का मेरे को अभी पता चला, मेरे को नहीं मालूम था ब्रह्मा कुमारी होता क्या है, मेरे को अभी पता चला। कोई लेडीज़ लोग का कुछ है कि वो क्या बोलते भगवान के नाम पे सब कुछ को छोड़ के वो लेडीज़ लोग वहाँ आते हैं ना, मेरे को अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो, एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, कोर्ट नहीं करना, मैं भी इसके बारे में स्टडी करूँगा, फिर थोड़ा ही नॉलेज दूंगा। लेकिन मान लो अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो भगवान के नाम पे खुद के डिज़ायर को मार के वो ऐसी जगह जीने लग जाता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जगह पे जीने के बाद अगर उसके दिल में वो डिज़ायर आते हैं तो फिर उसको नेगेटिविटी आएगी। जैसे मेरे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, ठीक है, और मेरी एज आ गई है 20-25 साल की और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं शादी कर लूँ। अगर मैं घर पाल नहीं सकता तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शादी कर लूँ वो बनता है। क्यों? कि शादी नहीं करूँगा तो मैं खुद की भी लाइफ बर्बाद करूँगा और दूसरों की लाइफ बर्बाद करूँगा, मेरी तामसिक वासना और बढ़ेगी, मेरे ख्याल और बढ़ेंगे, मैं दूसरों को और गंदी नज़र से देखूँगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। इससे बेटर है कि शादी कर लो। शादी करने पर बहुत शांत हो जाएगा और सूक्ष्म क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा लेवल पे आ जाएगा, समझते हो? अगर आप शादी नहीं करते हो और आप छोड़ देते हो कि नहीं मेरे को तो ईश्वर के नाम पे शादी नहीं करनी, लेकिन आपके अंदर काम और वासना की डिज़ायर अब भी जिंदा है, तो फिर चुड़ैल भी लगेगी, प्रेत भी लगेंगे, नेगेटिविटी भी बहुत आएगी आपको। तो ये बोलना आसान है कि मैं ईश्वर के नाम पे निकाल लूँगी, लेकिन ईश्वर के नाम पे लगने बाद भी आप अगर वो तो फिर गलत बात है। और फिर आपको मालूम है क्या होता है, जान बस इतना समझ लेना, ये जो चर्च की नन्स होती ईश्वर के नाम पे छोड़ देती है, ब्रह्मा कुमारी का भी अगर वो कॉन्सेप्ट है
लेडी स्कूल और ऐसी बहुत सारे पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहाँ पे लोगों ने शादी नहीं की, त्याग दिया भगवान के ईश्वर के नाम पे, और फिर वो सेक्सुअल डिज़ायर वो कोई ना कोई सिचुएशन में आते हैं और फिर बाद में वो सेम सेक्स से गड़बड़ हो जाती है। अब मेरे को उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं, लेकिन वो हिस्ट्री में तो यही होता है, जब भी किसी ने एक अलग काम वासना को भाई काम वासना ना सिर्फ भूख ही इंसान की बर्दाश्त नहीं होती, काम वासना तो बहुत बियॉन्ड है। तो इसके लिए बोला गया ना कि वो ऋषि मुनि की भी तपस्या भंग करने के लिए वो मेनका आ गई थी। तो जब इंसान एक सेक्सुअल डिजायर उसके ख़त्म नहीं होते और वो उससे त्यागता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो फिर वो ऐसा होता है ना कि वो या तो रेप होगा या तो कोई सेम सेक्स पे वो किसी न किसी दिन उसके साथ में गलती हो जाएगी। तो मेरे को पता नहीं क्या है ये, लेकिन वो मेरे को इतना पता है कि ये पहले भी वो हो चुका है। हमारी लिटरली मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन थी, तो उन लोग जो लेडी स्कूल में जाते थे, वो बच्ची 2 साल तक वो स्कूल में जाती रही, 2 साल तक वो अपने घर पे बोलती रही मेरे को वापस ले लो वापस ले लो। मेरे को जगह का नाम याद नहीं, लेकिन वो मतलब यहाँ से तो 200 किलोमीटर दूर होएगा। लड़की लोग की स्कूल थी वो, उसमें कोई लड़का नहीं है, टीचर प्रिंसिपल सब लड़की, और वो मुस्लिम लोग का जैसा होता है ना मदरसा टाइप, वैसे टाइप का कुछ था। और वहाँ पे वो पढ़ाई करती थी, 2 साल तक वो बोलती रही अपने घर वालों को मेरे को ले चलो, लेकिन उसको नहीं लेके आते। एंड में वो लड़की ने आई भागी और घर में आके सबको बताई कि ऐसा है कि मेरे को वहाँ पे आने के बाद 4 महीने के बाद से ऐसे चालू हो गया कि पहले स्टूडेंट, फिर बाद में टीचर लोग ही सेक्सुअली सबको मॉलेस्ट करने लग गए, और फिर बाद में ये 2 साल तक चलता रहा, और उसको मारा भी गया कि घर में बताना नहीं। ये टीचर और लोग और क्या बोलते हैं जो सीनियर स्टाफ और वगैरह, वो सारे लोगों के साथ में ये होता था। फिर बाद में उन लोग ने पुलिस में कंप्लेंट किए थे, फिर अपने साथ वाले लोग मिले, फिर उन लोग ने वो स्कूल में गए। फिर उसके बाद में मतलब मैं तो काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं तो काम करता था उस टाइम पे। फिर बताया गया कि वहाँ से कितनी सारी लड़की लोग का नाम खुला था कि हमारे साथ में ये होता है। तो ये भी एक बात है। हुमा रमज़ान कितना मिनट, 20 मिनट हो गया। हुमा रमज़ान, और जब मुसलमान की थर्ड आई ओपन हो तो उसके क्या नज़र आएगा जबकि वो अल्लाह के नेम का जिक्र कर रहा हो। तो मैंने सारे देवी देवता भगवान को देख लिया, अल्लाह मेरे को अभी तक जैसा दिखते 7वें आसमान पर अर्श बैठे वैसे दिखते नहीं। हाँ लाइट दिखाई देती सबके अंदर, मेरा मानना है ना, जैसा अल्लाह ने बताया हम नूर है और वो नूर सबके अंदर है। क्या चमकते हैं, अलग ही बात आती है। सफ़ेद कपड़ा तो मैं पहनता नहीं, हालांकि सफ़ेद भी नहीं है, क्रीम कलर का है, लेकिन इस पर तो क्या मैं एकदम ईश्वर हो। तो एक फ़ोटो देता हूँ, मेरी एक फ़ोटो निकाल के घर पे पूजा करने के लिए रख लेता। तो अल्लाह मेरा सबके अंदर दिखाई देते, लेकिन अल्लाह ताला की कोई फिज़िकल इमेज नहीं दिखती। मुसलमान आदमी की धड़ाई खुलेगी तो उसको पीर वली सब एक से एक दिखाई देंगे। अपने पहले जितने पीर और वली जो अल्लाह के चले गए, ख्वाजा गरीब नवाज वगैरह वगैरह, उससे सब दिखाई देंगे। भाई मैंने कल ख्वाब में देखा कि क्लास, ख्वाबों का मर्तबा नहीं बताता मैं भाई, दिल में ज़िक्र हम कब तक करें और इससे रुजत तो नहीं होगी। कहते हैं कि वजीफ़ा लातादाद नहीं कर पढ़ना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई किस हालत में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हुमा रमज़ान लेडीज़ हो तो पीरियड्स के टाइम पे आपको मानसिक जाप करना है, माला पे हाथ नहीं लगानी, नमाज़ नहीं पढ़नी, जानमाज़ को हाथ नहीं लगाना है, कुरान को हाथ नहीं लगाना है, हिंदू बहन को माला को हाथ नहीं लगानी, आसन पे नहीं बैठना है, मंदिर को काम नहीं करना, बस मानसिक जाप करते रहना बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मुंह से भी नहीं बोलना, मानसिक जाप ही करना। और मुंह से बोलना अगर तुमको कंट्रोल नहीं हुआ तो मुंह से बोल सकते, पाप नहीं लगेगा, लेकिन माला को हाथ नहीं लगानी, नाम नहीं लेना, मानसिक स्लो करते रहना, हो जाएगा। और रही बात हुमा के बहन के, ये आपने बताया कि वजीफ़ा, ये कोई वजीफ़ा नहीं है, कुरान की आयत है, सूरह इखलास अगर आप पढ़ते हो, कुरान की कोई आयत 24 घंटा पढ़ते रहो। और जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो ना तो खुद ही आप बोर होकर बंद कर देते हो पढ़ना। तो जब आपकी बॉडी पूरी वाइट लाइट से भर जाती है तो उसके बाद से आपके पास ज़्यादा जाप होता भी नहीं, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो ना, तो बॉडी को ग्रहण शक्ति है नहीं, तो इतनी एनर्जी पुल नहीं कर पाती, तो आपको ऐसा लगता है दिल नहीं कर जाप में, ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि आपने उतना कोर्स कंप्लीट कर लिया। अभी आपका काम है कि वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र हो। जैसा मेरे में, अगर मैं ध्यान नहीं करूँ, रोज़ ध्यान करूँ, और मेरे को है ना ऐसा होता है ना, मैं बेचैन होने लगता हूँ, तो मेरे को या तो ध्यान करना है या तो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र करनी है। आपके अंदर एनर्जी झरने की तरह बहने लगती है। नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं रहा मैं, तो मेरी एनर्जी फुहारे की तरह उठने लगती है। तो मेरे को ऐसा होता है कि बस या तो ध्यान करो, जब ध्यान करने बैठूँगा तो फिर सीधा 5-10 मिनट के अंदर सीधा डायमेंशंस पार, या तो दूसरे में ट्रांसफ़र करो ताकि उनके अंदर वो एनर्जी भरने लग जाए। एनर्जी का ऐसा है,
क्योंकि एक बार ऐसा नहीं है कि आप गुरु बन गए तो हो आपकी ज़िंदगी मस्त, नहीं भाई, अभी फिर दूसरों के लिए जीना पड़ता, नहीं जियोगे तो खुद पागल हो जाओगे, ऐसा है। ठीक है, तो सबको परम शांति। 23 मिनट हो गए ना, हाँ सही है। तो सबको नमस्ते, सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। 5 वीडियो बन गए तो 21, 22, 23 तक का अपना काम हो गया है। ठीक है, अब देखते आगे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सलाम वालेकुम।